हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है एसएससी जीडी कांस्टेबल क्लास में। ये क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि सभी प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया है। साथ ही प्रीवियस ईयर प्रश्न लिया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। जो न्यू हो, मैं बता दूं, इस चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, जो कि सेलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि भारत का शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति की बात करें, भारत की राष्ट्रपति, तो ये अनुच्छेद 52 से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो कि प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, महाभियोग कितने अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर लगाकर उसका अपने पद से त्याग मतलब हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है, जो कि संसद लगाता है। और भारत के शपथ दिलाता है कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि अनुच्छेद 52 से संबंधित है। समझ गए? अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन था? भारत के प्रथम वायसराय की बात करें तो ये लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से भी घुमा के पूछ सकता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन था, ये तो हो गया, लेकिन पूछ सकता है भारत के अंतिम जनरल मतलब कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो वही होगा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग था और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यकृत। ऑप्शन नंबर सी, यकृत इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा केरल से। केरल से कथकली नृत्य संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जजिया कर को किसने खत्म कर दिया था? जजिया कर की बात करें, किसने खत्म किया था? तो ये अकबर ने खत्म किया था। कौन किया था? अकबर। अकबर ने जजिया कर को खत्म किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अकबर। जजिया कर को खत्म करने वाला कौन था? तो अकबर था। अगर यहाँ से प्रश्न पूछ दे कि जजिया कर को पुनः स्टार्ट करने वाला कौन था? तो ये औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः दोबारा स्टार्ट कर दिया था। दोबारा स्टार्ट कर दिया था। पहले जो कि बंद किया था अकबर, और दोबारा स्टार्ट कर दिया कौन? औरंगजेब। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात करें तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। क्या? 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष थे। अगर पूछ दे संविधान सभा का निर्माता कौन थे, तो निर्माता भी भीमराव अंबेडकर ही थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो राइट आंसर होगा केरल राज्य का। किस राज्य का ओणम प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? केरल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान की नारा किसने दिया? राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा दिए। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महान पुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महान पुरुष को कहा जाता है? तो ये महान पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है। राजस्थान के जयपुर में स्थित है। कौन सा? हवा महल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिख धर्म का प्रमुख त्योहार की बात करें तो ये बैसाखी पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। प्रमुख त्योहार जिसे हम कहते हैं, सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची की अवधारणा। यहाँ से एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट बनता है कि भारतीय संविधान में संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 में भाग 20 में संबंधित है, संविधान संशोधन जो कि किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यहाँ से अगर पूछे कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जो कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में और भाग 20 में सम्मिलित है। समझ रहे हो? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो चैनल पे न्यू स्टूडेंट हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि ऐसा नोटिफिकेशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आपके पास बहुत ही जल्दी पहुँचे और आपकी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? संसदीय प्रणाली की बात है, कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी की बात करें तो पणजी है। देखो ये नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में अगर गोवा का राजधानी पूछ देता है तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजधानी कहाँ है गोवा का, तो इसलिए दे दिया। तो गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
किस नदी को बिहार का सुख कहा जाता है? किस नदी को बिहार का सुख कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का सुख नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डमम की पहाड़ी या इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल में। केरल में स्थित है जो कि कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आबो जनजाति की बात करें तो आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये राज्य असम से संबंधित है। क्या? असम से। आबो जनजाति असम राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आ से आबो जनजाति और आ से असम, इस तरह से याद करना। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र प्रथम जैन संगीति आरंभ हुई थी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की बात करें तो ये लंदन में की गई थी। कहाँ? लंदन में की गई थी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लंदन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक केसरी समाचार पत्र के संस्थापक थे। क्या थे? केसरी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। यहाँ से एक प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है महात्मा गांधी से कि हरिजन पत्रिका किसने शुरू किए थे? तो हरिजन पत्रिका गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन पत्रिका शुरू किया गया था और हरिजन शब्द का भी प्रतिपादन महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया। हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी ने शुरू किया था और हरिजन शब्द का प्रतिपादन भी महात्मा गांधी ने ही किए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? केसरी समाचार पत्र का संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो राइट आंसर होगा चावल का। चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय जो थे वह किनके समकालीन थे? बाबर के, अकबर के, सिकंदर लोदी या अलाउद्दीन खिलजी? तो कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना। ये आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। जो न्यू स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ऐसा वीडियो आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंचे जो कि आप सभी के एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित हो सके। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम भी ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक सभी स्टूडेंट को जय हिंद।